बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू, प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। ये बिल्ली जो है वो एक मरतबा फिर थैले से बाहर आई है। PTI की बिल्ली रौला बड़ा डाल रहे थे, बहुत शोरो गोगा कर रहे थे, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये इलेक्शन से दौड़ रहे हैं। और वो जो जेल में बैठा हुआ है इमरान खान, वो भी बार बार कह रहा था मेरा और कोई मुतालबा नहीं है, मैं कहता हूँ सिर्फ इलेक्शन करवा दे, मेरा सिर्फ इलेक्शन मुतालबा है। तो जनाब, हुकूमत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी दी, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी तारीख 8 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तारीख को पत्थर पर लकीर समझा जाए। ठीक है जी, समझ लिया। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी, वजारत ख़जाना ने पैसे जारी कर दिए, फंड्स जारी कर दिए, ट्रेनिंग शुरू हो गई अमले की। जुडिशरी से DRO और ROs मांगे गए, उन्होंने माजरत कर ली। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी से DROs और यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स वो मांगे, उन्होंने कहा जी ठीक है। वो जब उनकी तैनाती कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तो तहरीक इंसाफ के पेट में मरोड़ उठ गए और जाकर लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। ठीक है जी, पटिशन लग गई जी जस्टिस बाकर नजफी के पास। तो वो एक रुकनी यानी कि एक जज के पास, एक रुकनी बेंच के पास वो लग गई और मौक़िफ़ इख्तियार किया जी ये जो DROs जो कि इंतज़ामिया से लगाए हैं, ब्यूरोक्रेसी से लगाए हैं, तो लिहाजा ये शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, ये तो हुकूमत के ज़रिए असर होंगे, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए असर होंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़रिए असर होना है और किसके ज़रिए असर होना है? तो हुकूमतें तो निगरान हुकूमतें हैं, और निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर इलेक्शन करवाने हैं। तो लिहाजा जनाब उन्होंने ये शोर शराबा मचाना शुरू किया और कहा कि जी ये जो धांधली होगी और ये पहले ये इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। तो वो जो जज साहब हैं उन्होंने जनाब वो DROs और ROs को ब्यूरोक्रेसी से लगाने का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया और फाइल जो है वो बड़ा बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस को जो है वो भेज दी। जिसके बाद हुआ क्या, अब इलेक्शन कमीशन जो इन बेचारे अफसरान की ट्रेनिंग करा रहा था, वो ट्रेनिंग जो है वो रुक गई, वो ट्रेनिंग रुक गई, उसको रोक दिया गया क्योंकि फैसला जो आ गया लाहौर हाई कोर्ट का। तो ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये वो वाला हिसाब है इनका। या जी कि ये भी कर रहे वो ये शुरू से ही ऐसा है, इनकी आदत ही ऐसी है। और वो यानी कि यू टर्न पे यू टर्न, और मतलब ज़ाती मफाद, सियासी मफाद, उसको ये सामने रखते हैं। कोई इनके नज़दीक मुल्की मफाद नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में PTI को जो जितना मर्जी ये जोर लगा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे इनकी मकबूलियत है, वो इनको नहीं मिलने वाला कि ये अक्सरियत हासिल कर लेंगे या हुकूमत बना लेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। टूटी फूटी जमात है, इलेक्टेबल्स सारे दूसरी जमातों में चले गए हैं। ठीक है, वकील जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और वो जो एक उस्मान बुज़दार 2 बैरिस्टर गौहर की शक्ल में चेयरमैन PTI बनाया गया है, वो मरहून मिन्नत है अडयाला जेल में बैठे हुए इमरान खान का, उसके मर्जी के बगैर वो हिल नहीं सकता। नाम निहाद कोर कमेटी है, ये सारे मामलात हैं। तो और उसके बाद फिर इनको इलेक्शन 8 फरवरी का वारा ही नहीं खाता। इस वजह से इन्होंने वो जाके खुद उसकी अल्तवा की दरख्वास्त कर दी, बहाना बना लिया DRO RO को। तो अब कौन नहीं चाहता इलेक्शन? सारी जमातें चाहती हैं सिवाय PTI के। ये है इनका असल चेहरा जो आपको लोगों को देखना चाहिए। जो अवाम को, जो बाशऊर लोग, समझदार वोटर्स वो समझे कि कौन इलेक्शन नहीं चाहता। हालांकि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन हो, जो जिसको अवाम मुंतखब करे आ जाए, बैठ जाए। नवाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान हो, कोई भी जमात हो, या फिर इत्तेहादी हुकूमत बने, जो भी आए वो आकर बैठे, अपना संभाले। लेकिन ये कोई तरीका कार नहीं है कि ये जनाब आप जो है वो इसके पीछे निकले वही हैं। इसका मतलब ये चाहते नहीं है कि इलेक्शन हो। और ड्रामेबाजी देख लें, इनकी कहानियाँ देख लें, कहावतें देख लें, कारनामे देख लें, बयानात देख लें, इंटरव्यूज़ देख लें, एक से बढ़कर एक तशद्दुद और रियासत के साथ टकराव अभी भी इनकी पॉलिसी है। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया फौजी अदालतों के हवाले से, उसको तनकीद का निशाना, सोशल मीडिया के ऊपर फिर फौज के ऊपर तनकीद, फिर इल्ज़ामात। वही उसी में हमारे कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सहाफ़ी जो कि सहाफ़ी नहीं रहे, वो धारा उन्होंने लाइन इख्तियार की हुई है। क्या करे बंदा उनका? वो जनाब क्योंकि उन्होंने व्यूज़ लेने हैं, फॉलोअर्स लेने हैं, माल कमाना है, वो तनकीद पे तनकीद किए जा रहे हैं। ये है इनका असल चेहरा। और जब असल चेहरा दिखाते हैं
مغالطات بکتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ماں بہن یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، یعنی کہ جو ان کو سوٹ کرے وہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں وہی قانون ہو، وہ آئین ہو اور ان کو حکومت دوبارہ دے دی جائے، پاسبل نہیں ہے۔ اور کچھ معذرت کے ساتھ کچھ ججز جان بوجھ کر، جب آپ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ 8 فروری لوہے پہ لکیر ہے، پتھر پہ لکیر ہے، تو آپ کیوں التوا میں ڈالنے کی اس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں؟ اللہ کرے اس ایک رکنی یا رکنی بینچ کا فیصلہ بڑے بینچ کے پاس جائے، وہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے، اور انتخابات 8 فروری کو ہونے چاہیے، کیونکہ اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوئے پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر الیکشن جو ہے وہ پھر مزید التوا کا شکار ہوں گے، پھر یہ جلدی الیکشن ہونے والے ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاکستان کو اس طرح کے شرپسندوں سے بچائے جو پاکستان کی سلامتی کے در پہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔